नहीं होगा जब तक वह शहंशाह नहीं है। इसी प्रकार से शहंशाह बनना है तो हमको अपने अंदर से सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत कर देना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, शरीर की पूर्ति आपके प्रारब्ध से हो जाएगी। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, भूत प्रेत भी होते नहीं, ये सब जो है हमारे भ्रम है। तो एक तो व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की चाहनाओं से ग्रस्त है, एक भ्रम से, मोह और भ्रम, ये दो प्रबल फांसी है जिसमें सभी जीव बंधे हुए हैं। अगर मोह और भ्रम को छोड़ दे तो व्यक्ति शहंशाह है। सभी प्रकार का मोह, क्योंकि हमारा संसार में रहते हैं, संसार में हमारा संबंध होता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संबंध जोड़ते हैं। और संबंध जोड़ते हैं, पहले माँ का संबंध जोड़ते हैं, बच्चे का संबंध माँ से होता है, पिता से होता है, फिर भाइयों से होता है, अड़ोस पड़ोस में होता है, जिनके साथ में रहता है उनसे संबंध जुड़ता है। जैसे जैसे संबंध जुड़ता गया वैसे वैसे बंधन उपस्थित हो गए। संबंध जोड़ा, उस संबंध में हमारी आत्मीयता है तो हमारे बंधन जुड़ते चले जाते हैं, उनके अंदर मोह आ जाता है हमको, और मोह ही बंधन का कारण है। यदि हम मोह का त्याग कर दें तो मोह का त्याग कैसे करें? यदि आप चाहते हैं तो सबको एक साथ चाहिए। यदि आपको प्रियता है, सबसे प्रेम ही करना, तो सबको एक साथ प्रेम करिए, एक जैसा प्रेम करिए। अपना पराया की भावना मिटा दीजिए, ये मेरा है ये तेरा है, इस भावना को मिटा के फिर प्रेम करिए कब सबसे, तो एक जैसे हो जाएंगे। और यदि जो है आपको छुटकारा पाना है तो सबसे वैराग करना है तो सबसे वैराग करिए। अपना पुत्र हो या दूसरे का पुत्र हो, सबको बराबर समझिए। किसी या तो राग रखें तो सब में राग रखिए, और वैराग करें तो सबसे वैराग ले लीजिए, तो छुटकारा हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। तो हृदय प्रधान व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की ममताएं होती हैं, तो ममताएं जब सीमित हो जाती है तो वो बंधन का कारण हो जाती है। उसमें भेद पड़ जाता है, ये मेरा बच्चा है ये दूसरे का बच्चा है। बच्चे बच्चे सब बराबर, सब व्यक्ति बराबर, तो सबको बराबर चाहना करो, तो जाके वो आपके जो है आप बंधन से छूट गए। तो माया का रूप ये मैं और मोर तोर ते माया, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का रूप है। इसको आपने छोड़ दिया, फिर सबसे प्रेम करते हैं तो वह प्रेम जो है बंधन नहीं देगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं रहा, अपना पराया नहीं रहा। अपना पराया का जो बंधन है, जो वही माया है, उस माया को आपने त्याग दिया, फिर सबसे प्रेम करते हैं, एक जैसा करते हैं, तो वो प्रेम आपका बंधन का कारण नहीं बनेगा। और यदि चाहनाओं का त्याग करना है, वैराग लेना है, तो सबसे वैराग लीजिए। जैसा अपना बच्चा जैसे दूसरे का बच्चा, अपने आत्मीयजन है जैसे दूसरे, सबको एक जैसा वैराग करना है, तो सबसे वैराग लीजिए, तो बंधन छूट जाएगा। तो अब जब प्रेम जो है हृदय प्रधान है, प्रेम होगा हृदय से और वैराग होगा मस्तिष्क से, जिसको ज्ञान के द्वारा वैराग होगा। तो ज्ञान होगा मस्तिष्क की प्रधानता है वहाँ पर। तो इसलिए हृदय प्रधान व्यक्ति भक्त कहलाते हैं और मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से या भक्ति के द्वारा करिए, प्रेम के द्वारा कीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। पर प्रेम करें तो सबसे बराबर करें, और वैराग लें तो सबसे बराबर लें। सबको एक जैसा समझिए, एक जैसा सबसे भाव रखिए, तो आप बंधन से छूट जाएंगे। पर हमारा जो है नहीं हो पाता ऐसा। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति हमारा भाव होगा, ये मेरा समाज है। कोई जाति पाति का मानेंगे, ये मेरी जाति का व्यक्ति है, उसके प्रति आपकी आत्मीयता हो जाएगी। कुछ व्यक्ति जो है आपके लिए कुछ सेवा कर देगा, उसके प्रति आपका मोह हो जाएगा। आपके जाति में, आपके घर में जन्म लेगा, उसके प्रति आपका मोह हो जाएगा।
यही बंधन बढ़ते हुए चले जाते हैं। और आप यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें, किसी ने कुछ ला करके दे दिया तो वो आपका ही आपको ला कर दिया है, आपकी वस्तु आपको ला कर दे दी, तो उसमें मोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ मोह करेंगे तो बंधन में बंधेंगे। आपको बंधन से छूटना है, कोई ला करके दे तो ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, पर उसके प्रति मोह मत करो। जहाँ मोह करेंगे तो वह बंधन बंधे। यूँ समझिए आपके चारों ओर बिजली का करंट के तार फैले हुए हैं, आपके चारों ओर है। जहाँ आप किसी भी बिजली के तार को छुएंगे तो वहाँ करंट मारेगा। इसी प्रकार से संसार जो है बिजली का करंट है, करंट के तार वायर फैले हुए चारों ओर। तो आप हिलिए चुलिए मत, आप अपनी जगह पर रहिए तो आप बच जाएंगे। और यदि आपने छेड़छाड़ की तो संसार का करंट, मोह ममता आसक्ति, विषयों की वासना, ब्रह्मभूल कल्पना, ये आपको लगेंगे और ये आपके लिए बंधन का कारण बनेंगे। तो इसलिए जो इन सब चीज़ से निराकर अलग होकर के आप रहिए, संसार में रहिए, प्रसन्नता से रहिए, पर अपने को किसी का मत समझिए और किसी को अपना मत समझिए। ये महामंत्र याद रखिए, न मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है। इस मंत्र को याद करके आप संसार में रहिए आराम से, कोई बाधा नहीं, आपके लिए कोई बंधन नहीं उपस्थित होगा। जहाँ आपने संबंध जोड़ना चालू कर दिए, संबंध जोड़ना चालू किया तो वहीं आप बंधन में पड़ेंगे। संबंध ही बंधन है। बंधन क्या है? संबंध बंधन है। दो रस्सियों को आपस में बांधे, संबंध करें, गांठ लगाएंगे, वो बंधन हो गया। वो अलग अलग कर दो तो बंधन छूट गया। तो आपने जहाँ संसार में मोह किया वहाँ बंधन हो गया। प्रेम का भी बंधन होता है, प्रेम भी बंधन होता है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष किसी से प्रेम नहीं करते। दिखाएंगे जरूर, दिखाने का प्रेम करते हो, दिखाने का प्रेम करते, पर अंदर से प्रेम नहीं होता। वो अंदर से वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। जैसा एक के लिए वैसा सबके लिए, तो सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार जिसका होता हो। साहेब लखीमपुर से, जिला खेरी से। अच्छा अच्छा ठीक। तो जिनका व्यवहार सबके साथ में एक जैसा हो, एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसा भाव हो, वह मुक्त कहलाते हैं। संसार में सबके प्रति जो भाव एक जैसा जिसका बनता हो, जिनके अंदर अपना पराया न हो, अहमता ममता आसक्ति जिनकी न हो, तो वो बंधन से रहित है। ये मोह ममता आसक्ति, अहमता ममता जो है, यही बंधन का कारण है। तो ज्ञानी पुरुष इस चीज़ का त्याग कर देते हैं, अहमता ममता का त्याग कर देते हैं। हाँ, व्यवहार वो सही करेंगे, न्याय की जगह पर न्याय सही करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं करेंगे। अगर जज की गद्दी पे बैठे हैं तो वो जज की गद्दी पे बैठ के जज का कार्य पूरा करेंगे। वो ये नहीं समझेंगे मैं कर रहा हूँ, वो तो वहाँ का जो कानून कहता है कानून के अनुसार करेंगे। तो कानून करवा रहा है वो कार्य, वो खुद अहमता ममता से रहित है, उनका राग द्वेष किसी से नहीं है। वो तो जिस कुर्सी पे बैठे उस कुर्सी के अनुसार जो उनका नियम बनता है, कानून बनता है, उस कानून के अनुसार व्यवहार करेंगे। जहाँ उन्होंने अहमता ममता करी कि ये मैं कर रहा हूँ, वहीं वो दोष उनके ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जहाँ पर जिस जगह पे होते हैं, वहाँ का जो नियम बनता है उस नियम के अनुसार वह कार्य करते हैं। पिता का कर्तव्य पिता पूरा करेगा, पर मोह को छोड़ करके। अगर मोह बस संतान के लिए पिता करता है तो वो बंधन में बंधेगा। यदि कर्तव्य को लेकर वो कार्य करता है और कर्तव्य भी हो अहंकार रहित हो, अहंकार रहित होकर के जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य का पालन करे।
तो वो उसके लिए बंधनकारी नहीं होगा। और जब मोह आ जाएगा, जिस चीज़ में भी आ जाए, चाहे कर्तव्य भाव में आ जाए या प्रेम के अंदर मोह आ जाए, किसी में भी आ जाए, प्रेम भी हो तो मोह रहित हो, तो वो बंधनकारी नहीं होगा। पर व्यक्ति करता क्या है, अहमता ममता से युक्त होकर के सभी कार्य व्यवहार करता है, और अहमता ममता ही असली माया है। तो सत्संग में हम जाते हैं तो सत्संग में हमको यही सिखाया जाता है कि आप सब काम करिए, संसार में रहिए, बच्चों का पालन पोषण भी कीजिए, अपना रोजगार भी कीजिए, पर ये अपना कर्तव्य समझ करके करिए। अहमता ममता से रहित होकर के कीजिए। कर्तव्य के अंदर भी अहमता ममता नहीं होनी चाहिए। भ्रम भूल धोखे को भी निकाल के बाहर फेंक दीजिए। फिर संसार का जो कर्तव्य आपका व्यवहार बनता है वो व्यवहार करिए आराम से, कोई दोष नहीं है। दोष जब बनेगा जब आप उसमें अहमता ममता को शामिल करेंगे तब। इसलिए कार्य करें अहमता ममता से रहित होकर करें, करने योग्य कार्य हो वो करें, सभी दोष दृष्टि का त्याग करके करिए और ज्ञान की दृष्टि से कीजिए, और चाहना को मिटा दीजिए। संसार में रहिए पर चाहना को मिटा कर समझिए प्रारब्ध है, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर के प्रारब्ध के अनुसार ये कार्य हो रहा है। अब जैसे आप चल रहे हैं और चलने में आपके पैर के नीचे कोई जीव कुचल गया, आपको मालूम नहीं है, कुछ गया, फिर बाद में मालूम पड़ा, तो उसको आपने मारा तो है नहीं, मारा नहीं है आपने, वो भूल से पैर उसके ऊपर पड़ा है, तो उस जीव का तो प्रारब्ध पूरा हो गया और आपके द्वारा ही वो प्रारब्ध पूरा होना था। और आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप जानबूझ के किसी जीव को मार नहीं सकते, उसकी प्रारब्ध की पूर्ति आपके द्वारा ही होनी है, तो वो कर्म आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के वो काम नहीं किया। अहमता ममता से रहित होकर के वो कार्य आपसे हुआ, भूल से हुआ, और उसका जीव का आपके द्वारा जो प्रारब्ध के अनुसार जो भोग पूरा होगा वो हो गया, उसका तो भोग पूरा हो गया और आपका भी नया कर्म नहीं बना। यदि जानबूझ के वो कर्म करते तो आपका नया कर्म बन के तैयार होता और वो आपको भोगना पड़ता। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अहमता ममता से रहित होकर के उनसे कार्य होते हैं, किसी प्रकार से छल छिद्र कपट उनके अंदर नहीं होता है, और जानबूझ करके अहित कर्म तो करेंगे नहीं, हित अनहित दोनों में उनकी आस्था नहीं होती, शुभ और अशुभ दोनों के अंदर उनकी आस्था नहीं होती। पर शरीर है, शरीर के संबंध में कुछ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, पर न्याय युक्त होकर के करेंगे। जो न्याय कहता है, विवेक कहता है, विवेक सम्मत कार्य करेंगे, और विवेक सबके पास मौजूद है, तो विवेक सम्मत होकर के जो कार्य किया जाएगा वो बंधन का कारण नहीं होता है। इसलिए मानव मात्र को विवेकशील होना चाहिए, बुद्धि को विवेकवती बनाना चाहिए, और विवेकवती बुद्धि के द्वारा हमको संसार के सभी कार्य करने चाहिए, और कार्यों में अहमता ममता का त्याग कर देना चाहिए, तो आप संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से रहित होंगे, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।